देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसी को हम लोग को प्रायिकता निकालना है। तो ये तो परिणाम पूछ रहा था, परिणाम पूछ रहा था, और इसी को हम लोग को क्या करना है, तो प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे कुल संभव परिणाम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव, ये पासा वाला है, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक आ सकता है। तो परिणाम कितना हो जाएगा, परिणाम कितना हो जाएगा, तो परिणाम हो जाएगा 6, मतलब 1 से 6 तक ही आएगा, 6 परिणाम हो सकता है। अब देखिए हम लोग को प्रायिकता निकालना है, तो ए नंबर निकालेंगे, तो सॉरी हाँ ए नंबर निकालेंगे। तो ए नंबर देखिए निकालने का प्रायिकता, या ए नंबर लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। जो क्वेश्चन दिया उसको प्रायिकता बना देना, मतलब यहाँ तो परिणाम था और हम लोग को उसको प्रायिकता बना देना। क्वेश्चन नंबर 6 में ही भी कह रहा है, 6 में ही कह रहा है कि उसका प्रायिकता निकालो, तो यहाँ पर परिणाम निकालना था, तो हम लोग प्रायिकता यहाँ पर अब देखिए निकालेंगे। तो देखिए एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता, एक देखिए जो जिसमें लैंग्वेज है उसमें लिखना ही पड़ेगा, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ, तो टोटल संख्या दिया हुआ है 6, उसमें अभाज्य संख्या कितना हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या 2 3 5, तो 3 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। एक अभाज्य संख्या प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं, लिख देंगे एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या, टोटल संख्या कितना 6, अभाज्य संख्या नहीं कितना, तो 1 4 और कितना दिया हुआ 1 4, और यहाँ पर देखिए 1 4 और 6, तो 3 ही संख्या इसमें भी दिया हो, तो 3/, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर, फिर इसका भी आंसर। उसके बाद देखिए 5 से बड़ी एक संख्या, लेकिन 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, एक संख्या की प्रायिकता। तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो टोटल संख्या 6 दिया हुआ है, तो 5 से बड़ी संख्या तो एक ही दिया हुआ है, तो मतलब एक ही 6, तो 6 हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब 6 नहीं लिखना है, तो कितना संख्या, तो एक संख्या, तो एक ऊपर में लिख देंगे, 1/6 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना, थोड़ा ट्राइपॉड में ऊपर कर दे रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा 5 से बड़ी संख्या, और उसके बाद देखिए लास्ट में 5 से बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता। तो देखिए कुल संख्या कितना दिया हुआ, तो कुल संख्या 6 दिया हुआ, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या मतलब 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कितना होगा, तो 5 से छोटी संख्या हो जाएगा तो 5 से छोटी हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 भी रखना है क्योंकि 5 के बराबर है, बड़ी का मतलब 5 से बड़ी बराबर मतलब बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 5 तो बड़ा नहीं है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं, जो घटना दिया हुआ तो उसका प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर बना चुके हैं पहले ही, तो देखिए जब एक पासा को फेंका जाता है, तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, तो परिणाम कितना 6 होगा, 6 ही हो सकता है। देखिए 1 से 6 तक ही ना पासा जब फेंकेंगे, पासा मतलब लूडो वाला फेंकेंगे तो 6 ही आ सकता है, 6 तक आ सकता है, 6 संख्या तक आ सकता है। एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या इसमें 3, 6 टोटल दिया हुआ नीचे में, तो 3 यहाँ पे काट देंगे निकल। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या 3 संख्या ऐसा जो अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है, तो 2 4 और 6 हो जाएगा, 2 4 और 6 हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा ये। समझ में आ गया। उसको यहाँ पर काट देंगे तो काम खत्म। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या 1 6 दिया हुआ, तो 6 1/6 हो जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 1 से 5 तक होगा, जो 5 से बड़ी संख्या नहीं दिया हो तो 5/6 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो मैं यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में और जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जो चैनल मिस्टर मैथ 2.0 उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं जो अलग जो मैथ्स के अलावा जो चैप्टर मतलब बुक बच गया है उसका मैं वहाँ पर सॉल्यूशन और उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।